वो कहते हैं ना, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती है। लो अब अमेरिका आ गया बताने के लिए कि किस तरीके से पाकिस्तानी F-16 को भारत के अभिनंदन वर्धमान ने अपने मिग विमान के जरिए मार गिराया था। सबसे बड़ा सबूत जिसे पाकिस्तान मांगता रहा है और झुठलाता रहा है। अब पाकिस्तान के पास क्या जवाब होगा? तो वहीं दूसरी तरफ रूस, चीन और भारत एक साथ फिर क्यों बैठ रहे हैं? क्या रूस फिर से चीन भारत के बीच में आ गया है? और अब की रूस किसका साथ देने वाला है? और बड़ी बात ये है कि ये सब कुछ हो रहा है मोदी पुतिन के बैठक के ठीक पहले। बहुत कुछ है खबरों में, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। पिछले साल जब गलवान की झड़प हुई थी उसके बाद तनातनी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब लगा था कि अब युद्ध होगा कि तब युद्ध होगा, पर उस वक्त भी रूस बीच में आ गया और रूस ने तुरंत मॉस्को में एक मीटिंग कर ली। इस मीटिंग में रूस ने चीन को भी बुलाया, भारत को भी बुलाया और RIC यानी रसिया, इंडिया, चाइना के नाम से ये मीटिंग हुई। मॉस्को मीटिंग में क्या फैसले हुए ये किसी को नहीं बताया गया, लेकिन मॉस्को मीटिंग के बाद हालात थोड़े बदले और जो लग रहा था कि अब युद्ध होगा कि तब युद्ध होगा, वो चीज भी रुक गई। पर एक साल बाद हालात फिर वहीं पहुंचे हुए हैं। अभी तक दोनों देशों के बीच न तो शांति स्थापित हुई है और न ही जंग का माहौल बदला है। अभी भी हालात वैसे ही हैं कि कभी भी जंग हो सकता है, अब हो जाए कि तब हो जाए। दोनों ही तरफ से आक्रामक तैयारियां हो रही है, सेना की तैनाती हो रही है, हथियारों की तैनाती हो रही है और बात इतनी बढ़ गई है कि अब बैलिस्टिक और परमाणु मिसाइलों तक बात पहुंच गई है, इनकी भी तैनाती होनी शुरू हो गई है। ऐसे में एक बार फिर मीटिंग हो रही है रूस, चीन और भारत। और इस मीटिंग से पहले ही चीन ने ये जाहिर कर दिया है कि बिपिन रावत जो भारत के CDS हैं, उन्होंने एक बयान दिया है और वो बयान पर चीन को आपत्ति है। अब CDS बिपिन रावत ने ऐसा क्या कह दिया तो आपको बता दें, उन्होंने ये कहा कि इस वक्त हमारा कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो दुश्मन चीन है और पाकिस्तान अब वैसा दुश्मन है जिसको आसानी से हैंडल किया जा सकता है। इसी बात को लेकर चीन ने आपत्ति जाहिर करी कि ऐसी बात कहना उचित नहीं है इतने बड़े लेवल के ओहदे वाले शख्स का। तो वहीं दूसरी तरफ अब इस मीटिंग के जरिए उम्मीद ये जताई जा रही है कि रूस दोनों देशों के बीच फिर से मध्यस्थता करेगा और माहौल को शांत करने की कोशिश करेगा। जिस तरीके से एक युद्ध का माहौल बन रहा है उसे रोकने की कोशिश करेगा। हालांकि रूस इस वक्त जिस तरीके से भारत को हथियारों से मदद दे रहा है और चीन के मना करने के बावजूद दे रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि रूस भी चीन की आक्रामकता को खास तौर पर भारत के साथ काउंटर करना चाहता है और चीन जो मॉस्को समझौता को नहीं मान रहा है उसे मनवाने की कूटनीतिक रूप से कोशिश कर रहा है। चीन ने अपनी तरफ से ये कहा है इस मीटिंग को जो शुक्रवार को होनी है, विदेश मंत्री S जयशंकर, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच की द्विपक्षीय मसलों को और ग्लोबल मसलों को दोनों को हल करने की कोशिश की जाएगी इस मीटिंग में। खैर इस मीटिंग का आउटपुट जो भी हो, पर पाकिस्तान को बड़ा वाला झटका लगना शुरू हो गया है। जब भारत ने बालाकोट स्ट्राइक की थी तब पाकिस्तान ने ये कहा था कि बालाकोट स्ट्राइक में कुछ खास हुआ वगैरह नहीं है, हमारे पेड़ गिरा दिए जंगल में जो पेड़ थे और वहाँ से भारतीय वायुसेना वापस आ गई। ये बात तब कही थी पाकिस्तान ने जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये कहने लगे थे कि हम आ रहे हैं देखने के लिए अगर भारत ने ये स्ट्राइक करी है तो कितनी बर्बादी हुई पाकिस्तान को, ताकि हम भारत के ऊपर एक्शन लेंगे। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आने नहीं दिया, रातों रात उन जगहों को साफ करने की कोशिश की गई। वैसे तो कहा गया ये भी कि जो जगह साफ की गई वहाँ रात भर एम्बुलेंस और स्ट्रेचर आते जाते देखा गया, पर फिर भी पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं हुआ कि वहाँ पाकिस्तान के आतंकी कैंप थे जिस पर भारत ने निशाना साधा। अब उसके बाद बौखलाई पाकिस्तानी वायुसेना जब भारत की तरफ भिड़ने को आने लगी और भारत के पायलट अभिनंदन वर्धमान ने F-16 विमान को गिरा दिया। हालांकि मिग पे सवार अभिनंदन वर्धमान का फाइटर जेट भी निशाने पर आ गया और पकड़े गए ये पाकिस्तानी सेना के द्वारा। पर फिर भी जो दबाव था भारत का, उस दबाव की वजह से पाकिस्तान को
अभिनंदन को छोड़ना पड़ा। और दबाव की बात जहां तक है, कहा ये जा रहा है कि उस समय इमरान खान लगातार पीएम मोदी से बात करना चाहते थे, कॉल लगवाना चाहते थे, पर पीएम मोदी ने एक बार भी उस कॉल को अटेंड नहीं किया, जिसके बाद पाकिस्तान को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि अगर अभिनंदन को नहीं लौटाया तो जंग शुरू हो जाएगा। अब उसी अभिनंदन वर्धमान को जब भारत सरकार ने उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया तो फिर कहानी निकल कर आ गई और फिर पाकिस्तान ने ये कहा कि भारत ने जिसे सम्मान दिया है उसे सिर्फ हमने चाय पिलाया है, उसका सम्मान दिया है। झूठ बोला जा रहा है कि F-16 विमानों को गिरा दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि उस वक्त पाकिस्तानी F-16 विमान का इस्तेमाल हुआ था, इसके लिए भारतीय वायुसेना ने सबूत भी दिखाए थे। सबूत के तौर पर उस टुकड़े को दिखाया था जो टुकड़ा F-16 विमान का था। फिर भी अब तक पाकिस्तान इस बात को नहीं मान रहा था कि उसके F-16 विमान भारत के द्वारा मार गिराया गया था। लेकिन अब क्या, जिस कंपनी ने F-16 को बनाया है, अब वो कंपनी और अमेरिका खुद आ रहा है ये बताने के लिए कि क्या हुआ था और कैसे भारत ने मार गिराया। आपको बता दें, ये कंपनी जो लॉकहीड मार्टिन है, ये भारत में 114 फाइटर जेट को बेचने के चक्कर में है और दरअसल अपने F-21 को लॉकहीड मार्टिन भारत में बेचना चाह रही है। इसके लिए भारत के हर शर्त को पूरा भी कर रही है। लॉकहीड मार्टिन का ये कहना है कि हम F-21 को और किसी भी देश को नहीं बेचेंगे अगर आप हमसे ये खरीदते हैं तो वहीं दूसरी तरफ लॉकहीड मार्टिन से जब ये सवाल किया गया कि F-16 विमान को क्या भारत ने मार गिराया, जो पाकिस्तानी F-16 विमान था, और कैसे मार गिराया, तो उन्होंने जवाब दिया कि भारत MiG-21 जो इस्तेमाल करता है उसे आप सोवियत संघ वाले जमाने का MiG-21 मत समझिए। भारत जो इस्तेमाल करता है वो है 3+ जनरेशन का एयरक्राफ्ट। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब लड़ाई होती है तब फाइटर जेट अकेले कुछ नहीं करता है। फाइटर जेट और फाइटर जेट में बैठा हुआ पायलट, वो दोनों ही जिम्मेदार होते हैं। पायलट बहुत ही कुशलता के साथ अपनी कुशलता का इस्तेमाल करता है और आखिरकार जंग वही जीतवाता है जो उसे ऑपरेट कर रहा होता है। यानी कि कोई लड़ाकू विमान महान नहीं होता है, बल्कि महान वो होता है जो पायलट है। इशारों में लॉकहीड मार्टिन के अधिकारियों ने ये समझा दिया कि F-16 विमान को मार गिराया गया MiG-21 के जरिए, क्योंकि ये 3+ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और उसे चलाने वाला उस वक्त जो शख्स उसमें बैठा हुआ था वो बहुत ही ज्यादा इन चीजों में माहिर है। खैर, अब पाकिस्तान इसका जवाब कहां से लाएगा? सच छुपता नहीं है, निकल के बाहर आ ही जाता है। आखिरकार वही हुआ। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत, रूस और चीन की मीटिंग में कोई समझौता हो पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।